हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मयंक आपके लिए लेके आया हूँ। आज भारत देश के सभी राज्यों, उनके चीफ मिनिस्टर्स मतलब मुख्यमंत्री और उनकी राजधानियाँ और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये हर एग्जाम में लगभग पूछे ही जाते हैं, तो ये लेके आया हूँ। तो एग्जाम की पर्पज से भी और नॉलेज के पर्पज से भी इम्पोर्टेंट है। तो हम मैप के साथ भी कंप्लीट करेंगे। मैं आपको दिखाता जाऊंगा कौन सा स्टेट कहाँ पर होता है। सबसे पहले हम सबसे ऊपर शुरू करते हैं। ऊपर ये जम्मू कश्मीर और ये लद्दाख है। इन दोनों के बारे में बाद में पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या बन गई हैं? यूनियन टेरेटरी बन गई हैं। ठीक। अभी हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से? सबसे पहले आते हैं हम हिमाचल प्रदेश से। सबसे ऊपर क्या है अभी? हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश आया। हिमाचल प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर है कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला है। ठीक। 25 जनवरी 1971 को इसकी स्थापना हुई थी। पर्वतीय पर्यटन के लिए फेमस है। बर्फबारी और सेब सेब का उत्पादन होता है। 55,673 किलोमीटर स्क्वायर क्या है इसका? क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल मतलब जो भूमि वाला एरिया है। जनसंख्या लगभग 7 मिलियन है। और भूगोल इसका जो हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ से नदियों का उद्गम स्थान बहुत ज्यादा है। और पहाड़ी भाषाएं नृत्य। शिमला, मंडी और कांगड़ा यहाँ के प्रमुख शहर है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मंडी जो है, ये मंडी जिला, यहाँ से कौन सी हमारी जानी पहचानी सांसद है। ठीक है, काफी चर्चाओं में रहती हैं, उनके बारे में आप बताइएगा। उत्तराखंड। अब आते हैं दूसरा नंबर। हिमाचल के जस्ट नीचे लगा हुआ, इधर चाइना और नेपाल से लगा हुआ है, ये कौन सा? उत्तराखंड। उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर कौन है? पुष्कर सिंह धामी। और उनकी राजधानी देहरादून है। 9 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना हुई थी। ये कहाँ से अलग हुआ है? उत्तर प्रदेश से। 13 डिस्ट्रिक्ट अलग होकर बने थे उत्तराखंड। चार धाम यात्रा, गढ़वाल कुमाऊं संस्कृति है, हिमालय क्षेत्र है ये भी। 53,483 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। लगभग 10 मिलियन क्या है इसकी जनसंख्या है। नदियां, पर्यटन, हाइड्रो पावर, कृषि, हाइड्रो पावर। यहाँ अर्थव्यवस्था। हाइड्रो पावर क्या होती है? बिजली उत्पादन। पानी से बिजली उत्पादन को हाइड्रो पावर बोलते हैं। गढ़वाली कुमाऊं भाषाएं हैं। प्रमुख शहर देहरादून, हरिद्वार व नैनीताल है। ठीक है। अगला प्रश्न है, सॉरी अगला स्टेट है हमारा पंजाब। ठीक। ये है हमारा पंजाब। देखो मैप में देखते चलना, ये पंजाब है। ऊपर ये क्या था? ये था आपका हिमाचल। ये क्या था? ये था आपका उत्तराखंड। ये हो गया पंजाब। पंजाब की राजधानी राजधानी चंडीगढ़। इनके जो चीफ मिनिस्टर कौन है? भगवंत मान। और यहाँ की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। स्वर्ण मंदिर यहाँ के लिए फेमस है। भांगड़ा और गुरुद्वारे यहाँ पर होता ही है, आपको पता है पंजाबी का भांगड़ा और गुरुद्वारे में पूजन। कृषि प्रधान राज्य है। आपको पता है कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू हुआ था 1967 में, वो यही पंजाब और हरियाणा क्षेत्र में ज्यादा हुआ था। कृषि प्रधान राज्य है। 50,362 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है, मतलब भूमि है इसके पास। 27.7 मिलियन क्या है? जनसंख्या है। मैदान और नदियां। नदियां यहाँ पे पंचनद क्षेत्र भी कहा जाता है इसको पंजाब। और कृषि, खाद्य प्रसंस्करण के लिए फेमस है। पंजाबी भाषा, भांगड़ा, सिख धर्म। और अमृतसर, लुधियाना और जलंधर क्या है? यहाँ के प्रमुख शहर है। अगला प्रश्न आता है, अगला स्टेट हरियाणा। हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर है वो कौन है? नायब सिंह सैनी। अभी देखो बीच में आया, किनारे पे पंजाब पाकिस्तान वाले क्षेत्र में पंजाब था, और ये बीच में बॉर्डर नहीं लगती, इंटरनेशनल बॉर्डर इसकी। ये कहाँ का है? यह है हरियाणा। हरियाणा की राजधानी इसकी भी चंडीगढ़ ही है। दोनों की चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा की। स्थापना 1 नवंबर 1966 को इसकी भी। खेलों में अग्रणी है। आपको पता है कोई भी स्पोर्ट का गेम होता है, ओलंपिक्स हो गए या एशियन गेम्स हो गए, उसमें आपको ये स्टेट जरूर देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं। जैसे अभी नीरज चोपड़ा कहाँ से? हरियाणा से। दूध और घी की भूमि, ऐतिहासिक कुरुक्षेत्र, पानीपत वाला एरिया, जितनी भी महत्वपूर्ण लड़ाइयां हुई हैं वो इसी क्षेत्र में। और जनसंख्या 25 मिलियन। वही मैदान और नदियां। कृषि, उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग, हरियाणवी भाषा और लोकगीत। प्रमुख शहर करनाल, पंचकुला और फरीदाबाद। ठीक है।
अगला आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बारे में आप सबको पता है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? योगी आदित्यनाथ। राजधानी लखनऊ। स्थापना 1 नवंबर 1956 को। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा राज्य है? आपको पता है उत्तर प्रदेश। सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन है 19.6 करोड़ के आसपास और 199.6 मिलियन है। ठीक, एरिया के हिसाब से फोर्थ लार्जेस्ट हो गया, 2,43,286 किलोमीटर स्क्वायर है। और भौगोलिक रूप से गंगा यमुना मैदान, हिमालय की तलछटी, विंध्याचल वाला एरिया है। गंगा यमुना सरयू घाघरा ये प्रमुख नदियां हैं इसकी। और कृषि गेहूं चावल औद्योगिक क्षेत्र केंद्र कानपुर है। बनारस अयोध्या साहित्य ठुमरी कथक यहाँ के प्रमुख विरासतें हैं। लखनऊ कानपुर बनारस और अयोध्या और झांसी प्रमुख शहर है, मेरठ भी। मध्य प्रदेश अगला चल। अभी तक हमने कितने स्टेट कंप्लीट कर लिए? 5। कौन कौन से? सबसे पहले यहाँ हिमाचल प्रदेश, फिर यहाँ उत्तराखंड, फिर इधर आ जाओ पंजाब, फिर यहाँ आपका हरियाणा, ये उत्तर प्रदेश। अब ये आ गया उत्तर प्रदेश से लगा हुआ कौन? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। 1 नवंबर 1956 की स्थापना। खजुराहो मंदिर यहाँ का फेमस है। वन्य जीव अभ्यारण्य है, बहुत सारे क्या है? टाइगर रिजर्व्स हैं। और भारत का इसको हार्ट कहा जाता है, दिल कहा जाता है। 3,08,350 किलोमीटर स्क्वायर यहाँ का क्षेत्रफल है और 72 मिलियन यहाँ की पॉपुलेशन है। पठारी क्षेत्र, नदी, वन, कृषि और खनिज उद्योग यहाँ पे है, अर्थव्यवस्था का केंद्र है। और हिंदी भाषा, लोक कला, त्योहार के लिए फेमस है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर यहाँ के प्रमुख शहर है। अच्छा, ये पठारी क्षेत्र का मतलब क्या होता है? ऐसे पर्वत होते हैं, पर्वत में ऊपर की ओर नुकीला होता है, लेकिन जो पठारी क्षेत्र होता है टेबल टॉप होता है। ये खनिज के लिए काफी फेमस होता है। ठीक है, चलिए अगला है बिहार। बिहार में अभी चुनाव होने वाले हैं, 2025 लास्ट और 26 स्टार्टिंग में। नीतीश कुमार वहां के चीफ मिनिस्टर हैं। ठीक है, बिहार हमारा ये पड़ता है ईस्टर्न में। ठीक, राजधानी पटना। 26 जनवरी 1950 को स्थापना। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थान, जैन बौद्ध धर्म का उद्गम स्थल, गंगा नदी से सिंचित राज्य। क्षेत्रफल की दृष्टि से 94,163 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है। 104 मिलियन या 2011 के अकॉर्डिंग 104 मिलियन जनसंख्या। गंगा नदी का मैदान, उत्तर भारत का पठारी इलाका, कृषि औद्योगिक विकास के शुरुआती चरण है। और वही पटना, गया, भागलपुर यहाँ के प्रमुख शहर है। अगला प्रश्न, अगला स्टेट माफ करिएगा, गुजरात। ये नीचे लगा हुआ देखिए, गुजरात आ गया। गुजरात से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, तीसरी बार जो बने। राजधानी गांधीनगर। स्थापना 1 मई 1960 को। और गिर शेरों का घर कहता है, गिर पहाड़ियां हैं यहाँ पर, वहां पे शेर पाए जाते हैं, एशियाटिक लायंस पाए जाते हैं। कच्छ करण, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। क्षेत्रफल की दृष्टि 1,96,024 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है। जनसंख्या 60 मिलियन। कच्छ करण, सौराष्ट्र, गिरिवन क्षेत्र। अर्थव्यवस्था वही उद्योग, व्यापार और बंदरगाह। संस्कृति क्या है? गुजराती भाषा। त्योहार, लोक संस्कृति। अहमदाबाद, सूरत, बड़ोदरा बड़ोदरा यहाँ पे प्रमुख शहर है। अच्छा, मैं क्वेश्चन इसमें है, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी किस महापुरुष के नाम पे बनाई गई है? ये आप कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न, राजस्थान। राजस्थान के सीएम कौन है? भजनलाल शर्मा। भजनलाल शर्मा। राजस्थान गुजरात के ऊपर, ये पंजाब और हरियाणा से बॉर्डर लगती है। उत्तर प्रदेश में बॉर्डर लगती है इसकी, मथुरा के आसपास। तो राजधानी जयपुर। 23 मार्च 1949 की इसकी स्थापना। ऐतिहासिक किले, महल, वही ऊंट संस्कृति पर्यटन है इसका। लगभग 3,82,239 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है। हाईएस्ट एरिया इन द इंडिया। सबसे लॉन्गेस्ट एरिया किसका है? ये लॉन्गेस्ट एरिया है हमारा राजस्थान का, नंबर 1 है एरिया के अकॉर्डिंग। थार का रेगिस्तान, अरावली माउंटेन्स, कृषि पर्यटन, खनिज संसाधन। राजधानी भाषा, लोक कला, किले, महल, प्रमुख शहर जयपुर, जोधपुर, उदयपुर आदि है। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला स्टेट माफ करिएगा, महाराष्ट्र। सीएम कौन है यहाँ के? देवेंद्र फडणवीस। और यहाँ की राजधानी मुंबई। इसी को हम क्या क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। वित्तीय राजधानी। 1 मई 1960 की इसकी स्थापना हुई थी।
लगभग 3,07,713 किलोमीटर स्क्वायर क्या है इसका क्षेत्रफल है। 123 मिलियन जनसंख्या है। पश्चिमी घाट तटीय क्षेत्र डेक्कन का पठार है। वित्तीय राजधानी दुर्ग, बॉलीवुड, मराठी भाषा, लोक नृत्य। अभी मराठी भाषा का विवाद चल रहा है, तो मराठी भाषा कहाँ की भाषा है मुख्य रूप से, ये मुंबई की, तो ये मुंबई है। ये जो लगा हुआ है देखो, ये लगा हुआ है कौन से घाट से, पश्चिमी घाट से, वेस्टर्न घाट से। वेस्टर्न घाट में क्या है, अरब सागर, और यहाँ पे लक्षद्वीप, यहाँ अंडमान निकोबार ही पड़ेगा, सॉरी अंडमान निकोबार, दमन द्वीप वगैरह पड़ेगा, अंडमान निकोबार ये है। ठीक, अभी देखेंगे। चलिए, अगला हमारा राज्य है कर्नाटका। ये महाराष्ट्र से नीचे लगा हुआ, ये आपका महाराष्ट्र था, ये आपका कर्नाटका है। कर्नाटका में हमें राजधानी क्या है, बेंगलुरु। यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है, सिद्धारमैया। अच्छा, ठीक है। और यहाँ का जो IT हब के लिए फेमस है, 1 नवंबर 1956 को स्थापना हुई थी। 1,91,791 किलोमीटर स्क्वायर क्या है क्षेत्रफल है। 61 मिलियन लगभग जनसंख्या है। कृषि, उद्योग, IT हब, कन्नड़ भाषा यहाँ की प्रमुख भाषा है। संस्कृति, नृत्य, और बेंगलोर शहर, मैसूर और मांड्या यहाँ के प्रमुख शहर है। अच्छा, इसमें एक बार हम देख लेते हैं। ये देखिए, ये आपका जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख वाला एरिया हो गया। ये आपका क्या हो गया, हिमाचल प्रदेश। ये उत्तराखंड, ये पंजाब, ये हरियाणा, ये आपका हो गया उत्तर प्रदेश, ये मध्य प्रदेश, ये गुजरात, ये राजस्थान। ठीक है। अब मेरे पास अभी लिखने वाला ऐसा कुछ नहीं है, तो मैं आपको लिख के दिखाता। तो मैं लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है। नेक्स्ट, ये महाराष्ट्र हो गया, और ये आपका येलो वाला पार्ट कौन सा हो गया, कर्नाटका। प्रमुख शहर बेंगलुरु, मैसूर और मांड्या। आपको पता है बेंगलुरु इस बार क्या जीती है, IPL का खिताब। कितने साल बाद, आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा तमिलनाडु। तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर कौन है, MK स्टैलिन है। और यहाँ की जो कैपिटल है कौन है, चेन्नई सुपर किंग है। आपको सॉरी, चेन्नई सुपर किंग कह रहा हूँ, चेन्नई है। चेन्नई सुपर किंग यहाँ की क्या है, टीम है। कौन सी टीम, IPL टीम। 26 जनवरी 1950 की स्थापना हुई थी। भरतनाट्यम, मंदिर वास्तुकला, दक्षिण भारत की प्रमुख भाषा, संस्कृति, कोडाईकनाल, ऊटी जैसे हिल स्टेशन भी हैं। लगभग 1,30,058 किलोमीटर स्क्वायर का क्या है इसका क्षेत्रफल है, और लगभग 72 मिलियन यहाँ की जनसंख्या है। पूर्वी तटी, अब ये वाला कौन सा तट आ गया, पूर्वी तट आ गया। ठीक है। पूर्वी तट में तमिल भाषा, भरतनाट्यम, मंदिर वास्तुकला, चेन्नई, मदुरई, कोयम्बटूर यहाँ के फेमस शहर है। अगला अगला आता है हमारा केरला। अच्छा, तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच का जो एरिया है, ये देखो, इधर तमिलनाडु और ये कर्नाटका, ये इधर वेस्टर्न घाट में एरिया छूटता है, इसको बोलते हैं केरला। केरला की राजधानी क्या है, तिरुवनंतपुरम। पिनराई विजयन क्या है, यहाँ के चीफ मिनिस्टर है। 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई थी। बैक वाटर, आयुर्वेद, सबसे अधिक लिटरेसी रेट, मतलब साक्षरता। इसका मतलब क्या होता है, मतलब कि सबसे ज्यादा लोग यहाँ पढ़े लिखे हैं 1,000 में से। ठीक है, उसको साक्षरता दर बोलते हैं। ठीक, लगभग 100% है, कहीं कहीं 98% क्या आता है, कहीं 100%, तो हाईएस्ट है। जनसंख्या 33 मिलियन है। 38,863 किलोमीटर स्क्वायर क्या है इसका क्षेत्रफल है। पर्यटन की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। आयुर्वेद और कृषि, मलयालम भाषा, पारंपरिक नृत्य, साहित्य। तिरुवनंतपुरम, कोच्चि एंड कोझिकोड यहाँ का क्या है, प्रमुख शहर है। ठीक है। अगला प्रश्न, आंध्र प्रदेश। अब तमिलनाडु के ऊपर वाला एरिया आ जाओ, आंध्र प्रदेश। यहाँ के जो CM है कौन है, N चंद्रबाबू नायडू। अमरावती यहाँ के क्या है, राजधानी है। 1 नवंबर 1956 को स्थापना हुई। तिरुपति का मंदिर है यहाँ पर। तटीय क्षेत्र, चिल्का झील यहाँ पाई जाती है। और 1,62,968 किलोमीटर स्क्वायर क्या है एरिया है। लगभग 53 मिलियन अभी जनसंख्या है। तटीय क्षेत्र है। ये कौन सा, वेस्टर्न घाट है कि ईस्टर्न घाट है, ये ईस्टर्न घाट है, पूर्वी घाट जिसको बोलते हैं। तेलुगु भाषा, अच्छा यहाँ पे कौन सी भाषा थी, तमिल भाषा थी। कर्नाटका में कन्नड़ थी। केरला में कौन सी भाषा थी, ठीक है। और यहाँ पे कौन सी भाषा है, तेलुगु। ठीक है, यहाँ केरला में कौन सी थी, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, मलयालम भाषा है। ठीक, नेक्स्ट, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, अमरावती यहाँ के प्रमुख शहर है। अगला, तेलंगाना। तेलंगाना आपको पता है 2014 में अलग हुआ था किससे, आंध्र प्रदेश से।
तो इसकी राजधानी हैदराबाद। यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है कौन है? रेवंत रेड्डी हैं। और गठन इसका 2 जून 2014 को हुआ था। चार मीनार गोलकुंडा किला यहाँ पर है। नवगठित राज्यों में से एक है ये। और तेलुगु संस्कृति यहाँ पे 1,12,077 किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल है। वही पठारी क्षेत्र, नदियां, आईटी, फार्मा, कृषि, तेलुगु भाषा, बिरयानी, संगीत, हैदराबाद, वारंगल और निजामाबाद फेमस है, शहर है यहाँ पे। ठीक है, तो ये है हमारा कौन सा तेलंगाना। फिर से एक बार हम करते हैं। इस मैप नहीं, अगले वाले मैप पे शायद अच्छा मैप आ जाए। तो नेक्स्ट उड़ीसा। अब आते हैं उड़ीसा। ये देखो आंध्र हो गया, ये तेलंगाना हो गया। अब आते हैं उसी के ऊपर उड़ीसा। भुवनेश्वर यहाँ की राजधानी है। मोहन चरण मांझी क्या है? यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। 1 अप्रैल 1936 को इसकी स्थापना हुई थी। कोणार्क का सूर्य मंदिर, जगन्नाथ रथ यात्रा, समुद्र तटीय राज्य, 1,55,707 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल, 42 मिलियन जनसंख्या, तटीय क्षेत्र, पहाड़ियां, खनिज उद्योग, कृषि, उड़िया भाषा, मंदिर, वास्तुकला, पारंपरिक नृत्य, शहर भुवनेश्वर, पुरी एंड संबलपुर है। ठीक, अगला वेस्ट बंगाल। अब देखो इसके ऊपर, उड़ीसा के ऊपर आ गया आपका वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की आपको राजधानी पता है? कोलकाता है। ठीक, कोलकाता के बाद यहाँ की जो चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी हैं। और ममता बनर्जी जी एक स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। साहित्य और संस्कृति की भूमि है। आपको पता है रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे इंटेलेक्चुअल लोग यहाँ पर जन्म लिए। सुंदरबन का घर कहा जाता है क्योंकि सुंदरबन डेल्टा पड़ता है यहाँ पर। ये हावड़ा का ब्रिज, दुर्गा पूजा यहाँ फेमस है। 88,752 किलोमीटर स्क्वायर क्या है? क्षेत्रफल है। ये था सिक्किम, ये बॉर्डर टच करती है नेपाल और भूटान से जाके, इधर बांग्लादेश से। ये हम बात देखेंगे, नया वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको बताऊंगा हमारा जो देश है किस किस इंटरनेशनल बॉडी से शेयर करता है, बाउंड्री शेयर करता है। 91 मिलियन यहाँ की जनसंख्या है। गंगा डेल्टा, हिमालय की तलछटी, औद्योग, व्यापार, कृषि के लिए फेमस है। बंगाली भाषा है। साहित्य, कला और संगीत प्रमुख शहर कोलकाता, दार्जिलिंग और असनसोल यहाँ के प्रमुख शहर है। अब ये कोयला वोयला क्षेत्र यहाँ आएंगे क्योंकि ये सब पठारी एरिया है, पठार के बटे हुए भाग है छोटे छोटे। छत्तीसगढ़। अब ये देखो इधर उड़ीसा और वेस्ट बंगाल इधर बगल में, ये एमपी से कटा हुआ आता है। रायपुर इसकी क्या है? डिस्ट्रिक्ट जो कैपिटल है। विष्णु देव साई यहाँ के, विष्णु देव साई भी पढ़ते हैं इसको, क्या है? यहाँ के चीफ मिनिस्टर है। कोयला, खनिज संपदा है, जनजातीय संस्कृति, छत्तीसगढ़ी भाषा। 1,35,191 किलोमीटर क्षेत्रफल है। 25.5 मिलियन क्या है? जनसंख्या है। छत्तीसगढ़ी भाषा, लोकगीत। रायपुर, भिलाई, बिलासपुर यहाँ के प्रमुख शहर है। अगला झारखंड। हेमंत सोरेन चीफ मिनिस्टर वहां के। रांची यहाँ का क्या है? कैपिटल है। और 15 नवंबर 2000 को यहाँ स्थापना हुई थी। खनिज संपन्न राज्य है। झरने, वन क्षेत्र, जनजातीय विरासत और क्षेत्रफल की दर से 79,714 किलोमीटर स्क्वायर यहाँ का एरिया है। ठीक है, लगभग 33,000 मिलियन, 33 मिलियन यहाँ की जनसंख्या है। और पहाड़, जंगल, खनिज संपदा, लौह अयस्क, उद्योग, संथाल, मुंडा जनजातियां पाई जाती हैं। रांची, जमशेदपुर, धनबाद यहाँ का प्रमुख शहरों में से एक है। अगला आ जाओ, टिस्को वगैरह यहीं पर है, वो भी बात देखेंगे जब। सिक्किम। सिक्किम आ जाओ सबसे ऊपर, ये हमारा सिक्किम है। ठीक, सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक। 1975 में इसका विलय हुआ था भारत में। पूर्वोत्तर का शांत राज्य है। कंचनजंगा पर्वत है यहाँ पर। जैव विविधता समृद्ध है। 7,096 किलोमीटर स्क्वायर यहाँ क्या है? एरिया है। 6,10,000 किलोमीटर स्क्वायर क्या है? 6,10,000 जनसंख्या है यहाँ पर। हिमालयी पहाड़ी क्षेत्र है। पर्यटन और हर्बल कृषि के लिए फेमस है। नेपाली, भूटिया, लिम्बू जनजाति पाई जाती है। गैंगटोक और गैंगचेन यहाँ के प्रमुख शहर है। अगला हिमाचल प्रदेश, सॉरी अरुणाचल प्रदेश। तो ये देखो चाइना से लगा हुआ बॉर्डर है, चाइना और भूटान, इधर म्यांमार से। और ये है हमारा सबसे ईस्टर्न पार्ट। ठीक,
ईटानगर राजधानी 1987 में राज्य का दर्जा मिला था। भारत सबसे पूर्वी राज्य है। माउंट टाइप्स और सीमावर्ती राज्य। 7,096 किलोमीटर यहाँ का भी क्या है, क्षेत्रफल है। और ये गलत हुआ है नीचे वाला, अभी इतना देख लीजिए। और यहाँ पे प्रेमा खांडू क्या है, चीफ मिनिस्टर है। अगला असम। असम की राजधानी दिसपुर। 1950 में राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। चाय के बागान, कामाख्या देवी का मंदिर, ब्रह्मपुत्र नदी के लिए फेमस है। ब्रह्मपुत्र नदी हमारी ये आती है निकल के यहाँ से, ठीक है, ऐसे आती है। इसको यहाँ पे सांगपो नदी बोलते हैं। ये आके ब्रह्मपुत्र, लोहित वगैरह नदियां मिल जाती हैं, दिबांग वगैरह, ये हम बात देखेंगे। तो ब्रह्मपुत्र नदी 31 मिलियन लगभग जनसंख्या, ब्रह्मपुत्र घाटी बोलते हैं। चाय उद्योग, पेट्रोलियम के लिए फेमस है। बिहू असमिया भाषा है। गुवाहाटी और जोरहाट यहाँ के प्रमुख शहर है। अगला मेघालय। मेघालय असम के नीचे, इधर बांग्लादेश लगा हुआ है, इस असम के नीचे दिख रहा है जो आपको, यह है शिलोंग। इसकी कैपिटल है। कोनराड संगमा क्या है, यहाँ के चीफ मिनिस्टर है। सबसे अधिक वर्षा चेरापूंजी और माओलिन नोंग शहर में होती है। क्लीन विलेज के क्षेत्र में सबसे ज्यादा क्लीन विलेज यहाँ पे मिलते हैं। 22,449 किलोमीटर का एरिया, जनसंख्या 3 मिलियन। पहाड़ी बरसाती जंगल, खासी जयंती और गारो पहाड़ियां भी हैं और जनजातियां भी हैं। तुरिया उमियम, उमियाम क्या है, प्रमुख शहर है। अगला आता है मणिपुर। ठीक, ये है आपका मणिपुर। मणिपुर में आपको पता है यहाँ पे जनजाति विद्रोह चल रहा है, तो इस वजह से प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है, कोई यहाँ चीफ मिनिस्टर नहीं है। राजधानी इम्फाल हो गई। राज्य का दर्जा 1972 में मिला था। लोकटक लेक है, यहाँ पे झील है। तैरती द्वीप है। सांस्कृतिक विविधता है। 22,327 किलोमीटर स्क्वायर क्या है, एरिया है। जनसंख्या 2.7 मिलियन है। पहाड़ी क्षेत्र, हस्तशिल्प, कृषि के लिए फेमस है। मिठाई और संकीर्तन संस्कृति है। इम्फाल प्रमुख शहर है। ठीक है, अब ये हमारा म्यांमार से लगा हुआ है इधर। ठीक, अब एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं सारे स्टेट। तो अटेंशन होकर बैठिए। सबसे पहले ये ऊपर, ये मैंने बता दिया, जम्मू और कश्मीर, और इधर लद्दाख, ये यूटी अभी पढ़ाऊंगा मैं। ये है सबसे ऊपर स्टेट, कौन सा, हिमाचल प्रदेश। फिर ये पंजाब, ये राजस्थान, ये गुजरात। इधर आ जाओ, ये उत्तराखंड, ये उत्तर प्रदेश, ये मध्य प्रदेश। ठीक है, ये हरियाणा। ठीक है, फिर इधर आ जाओ, ये वाला महाराष्ट्र, ये हमारा हो गया कर्नाटका, ये हो गया हमारा केरल, तमिलनाडु। फिर यहाँ पे आंध्र प्रदेश, ये तेलंगाना, ये छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, और ये हो गया आपका क्या, बिहार। ठीक, बिहार हो गया। ठीक, जहां तक पहुंच गए, ये हमारा अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर असम। ठीक है, ये नीचे वाला मेघालय, और ये ऊपर कौन सा, सिक्किम। ठीक है, ये हो गए। अभी हमारे दो इधर बचे, एक ये और एक यहाँ पे नागालैंड, और एक ये बचा है हमारा, छूट गया है, कौन सा, गोवा। चलिए उसको देखते हैं। अगला हमारा है मिजोरम। ये नीचे वाला जो है मिजोरम हो गया। इसकी जो राजधानी है वो कौन सी है, आइजवाल। राज्य दर्जा 1987 में। शांतिप्रिय राज्य है, पहाड़ी, बांस और हस्तशिल्प के लिए फेमस है। यहाँ की जो एरिया है 21,081 किलोमीटर एरिया है। एक 1.2 मिलियन जनजाति जनसंख्या है, जनजाति नहीं सॉरी, सिर्फ जनसंख्या। और कृषि, बांस, हस्तशिल्प, मीरो जनजाति लोक नृत्य के लिए फेमस है। अगला नागालैंड। अब ये नागालैंड ऊपर वाला, कोहिमा राजधानी है। 1963 में ये राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। इसमें पूछे जाने वाले क्वेश्चन, हार्नबिल। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, ये नागालैंड में मनाया जाता है। यहाँ के जो नीफू रियो क्या है, नीफू रियो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर है। 2 मिलियन जनसंख्या यहाँ पर। हस्तशिल्प और घने जंगल फेमस है। विभिन्न जनजातियां पाई जाती हैं। एनगी, सेमियाद, कोहिमा और दीमापुर यहाँ के प्रमुख शहर है। अगला त्रिपुरा, सबसे हमारा नीचे वाला एरिया ये। ठीक, इधर बांग्लादेश से बाउंड्री लगती है। त्रिपुरा, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। चीफ मिनिस्टर मानिक शॉ। राज्य का दर्जा 1972 में। और उज्जैनता महल, त्रिपुरी आदिवासी इतिहास, 10,491 किलोमीटर इसका एरिया, 4 मिलियन यहाँ पर जनसंख्या।
बंगाली मणिपुरी जनजाति भाषाएं और बोली जाती हैं। अगरतला अम्बासा यहाँ के प्रमुख शहर है। अगला गोवा, ये छूटा हुआ था हमारा राज्यों में से लास्ट राज्य, लास्ट नहीं एक और बचा, झारखंड बचा हुआ है। झारखंड हो गया, शायद हो गया, देखेंगे भी। गोवा, गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत, ठीक है। पणजी यहाँ की राजधानी है। 1987 में राष्ट्र का दर्जा प्राप्त हुआ था। समुद्री तटीय पुर्तगाली संस्कृति, आपको पता है सबसे लास्ट में आजाद होने वाला। अगर आपसे कोई पूछे सबसे लास्ट में आजाद होने वाला स्टेट कौन सा है, तो आपका गोवा ही है। क्यों? क्योंकि 1961 में आजाद हुआ था, और क्योंकि यहाँ पुर्तगालियों था, उनसे लिया गया था। ठीक, डिटेल इसकी हम बाद में चर्चा करेंगे इस पे। 1.5 मिलियन जहाँ की जनसंख्या है। समुद्र तट, पश्चिमी तट ये अरब सागर वाला एरिया है, और पर्यटन खनन के लिए फेमस है। संस्कृति कोंकणी पुर्तगाली प्रभाव है। शहर मंडगांव और वास्को है। ठीक है, चलिए अगला, हमारी सारी हो गए स्टेट्स कंप्लीट हो गए। अब आते हैं हम यूटी की तरफ। ठीक है, फिर से हम देख लेते हैं अपने स्टेट्स। सबसे पहले स्टार्टिंग चलते हैं। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के बाद आता है हमारा उत्तराखंड, बताया मैंने। उत्तराखंड के बाद पंजाब हो गया, पंजाब के बाद हरियाणा हो गया, हरियाणा के बाद उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश के बाद बिहार हो गया, बिहार के बाद गुजरात हो गया, गुजरात के बाद राजस्थान हो गया, राजस्थान के बाद महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र के बाद ये कर्नाटका हो गया, कर्नाटका के बाद आपका हो गया तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद हो गया आपका केरला, केरला के बाद हो गया आपका आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद हो गया आपका तेलंगाना, तेलंगाना के बाद आपका हो गया उड़ीसा, उड़ीसा के बाद आपका हो गया वेस्ट बंगाल, ये ऊपर। ठीक, वेस्ट बंगाल के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद सिक्किम सबसे ऊपर, सिक्किम के बाद ये सेवन सिस्टर में से अरुणाचल प्रदेश दूसरा, असम तीसरा, मेघालय चौथा, मणिपुर पांचवा, मिजोरम छठवां, नागालैंड सातवां, त्रिपुरा। ठीक, साथ ही सेवन सिस्टर का नाम जाना जाता है। आठवां ये ज्यादा गोवा लास्ट हमारा स्टेट। तो 28 स्टेट हमारे क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। अब हम चलते हैं हमारे यूटीज की तरफ। यूटी में सबसे पहले आता है दिल्ली, नेशनल कैपिटल टेरिटरी, ठीक है, एनसीआर जिसको बोलते हैं। तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर आपको पता है रेखा गुप्ता जी हैं, और नई दिल्ली यहाँ की राजधानी है। 1484 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है। 20 मिलियन क्या है जनसंख्या है यहाँ पर। मैदानी यमुना नदी किनारे, और सेवा क्षेत्र व्यापार राजनीति के लिए फेमस है। हिंदी पंजाबी उर्दू यहाँ बोली जाती है, लगभग सारी भाषाएं बोली जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर हर स्टेट का कोई ना कोई रहता ही है। कनॉट प्लेस रोहिणी करोल बाग प्रमुख क्षेत्र है। ठीक है, 1991 पे इसको एनसीटी एक्ट के तहत गठन किया गया था। तो दो ही हमारे यूटी हैं जहां पर चीफ मिनिस्टर बनते हैं, एक हमारा ये हो गया, एक अभी देखेंगे। ठीक है, जे पुडुचेरी, पुडुचेरी आ जाओ। पुडुचेरी 779 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्या एरिया है। एन रंगा स्वामी यहाँ के चीफ मिनिस्टर है। 1.25 मिलियन क्या है यहाँ की जनसंख्या है। 4 अलग अलग भूखंड में बटा हुआ है। पर्यटन तमिल तेलुगु मलयालम फ्रेंच का प्रभाव है, ये बटा हुआ है। 1 जुलाई 1963 को क्या हुआ था, गठन हुआ था। पुडुचेरी शहर माहे। ठीक है, हाँ, अगर कोई यूटी जो सबसे लास्ट में कौन आजाद हुआ था, तो यही हुआ था। आजाद क्या हुआ था, इसको हमको मिला था, किससे मिला था, फ्रांसीसियों से। लद्दाख, लद्दाख हमारा सबसे नॉर्दर्न वाला एरिया ऊपर। ठीक, ये लद्दाख, लेह और कारगिल यहाँ के प्रमुख राजधानियां हैं। लेह का कारगिल प्रमुख क्षेत्र भी है इसके। 59,146 किलोमीटर स्क्वायर यहाँ क्या क्षेत्रफल है। लगभग 0.3 मिलियन यहाँ पे क्या जनसंख्या है। उच्च पर्वतीय क्षेत्र हिमालय, अर्थव्यवस्था पर्यटन और कृषि के लिए फेमस है। ठीक है, और अगला आ जाओ, अर्थव्यवस्था पर्यटन बौद्ध संस्कृति के लिए क्या है, फेमस है। और अभी आपको पता है यहाँ पे वो चल रहा है, क्या कहते हैं, आंदोलन चल रहा है कि क्या करना है, कि यहाँ पे इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। ठीक, ठीक है, अगला जाओ।
जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर ग्रीष्मकालीन श्रीनगर और जम्मू शीतकालीन हो गया। 55,548 किलोमीटर स्क्वायर क्या क्षेत्रफल है। 12.5 मिलियन यहाँ पे जनसंख्या है। पर्वतीय क्षेत्र है हिमालय और कश्मीरी और डोगरी संस्कृति है। 31 अक्टूबर 2019 को ये क्या बना था, ये बना था आपका यूटी। ठीक, यूटी बन गया था। ठीक, और क्या कहते हैं, हाँ, जम्मू कश्मीर हो गया। जम्मू कश्मीर के बाद क्या आता है, ठीक, सॉरी माफ करिएगा। अगला अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार आता है हमारा, ये जो एरिया है ये दिख रहा है आपको, ये अंडमान निकोबार है। ठीक, इसके ईस्टर्न, राजधानी पोर्ट ब्लेयर, 8,249 किलोमीटर स्क्वायर यहाँ का क्षेत्रफल है। जनसंख्या 0.4 मिलियन है। समुद्री क्षेत्र है। पर्यटन मत्स्य के लिए, मत्स्य पालन के लिए फेमस है। 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई थी। अब यहाँ से देखो, ये अंडमान निकोबार, ये देखो 10 डिग्री है, यहाँ से 11 डिग्री निकल के जा रही है। ये 10 डिग्री निकल के जा रही है कार निकोबार और लिटिल निकोबार के बीच से। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ग्रेट निकोबार हो गया, तो ये है। ठीक है, यहाँ पे चलता है। बाकी डिटेल हम इसकी बाद में करेंगे। अगला है हमारा दादर नगर हवेली दमन दीव। ये आ गया दादर नगर हवेली दमन दीव। ठीक है, मर्ज हो गया था 2019 में। अब 26 जनवरी 2020 को 2 यूटी विलय हुआ था। सिलवासा दमन दीव का प्रमुख शहर है और ये सिलवासा दादर नगर हवेली के लिए दमन, दमन दीव के लिए क्या है, यहाँ की राजधानी है। अगला आ जाओ, लक्षद्वीप सबसे लास्ट है हमारा। 36 द्वीप का एक समूह है, इसको लक्षद्वीप बोलते हैं। ठीक है, कवराती यहाँ की राजधानी है। 32 किलोमीटर स्क्वायर यहाँ की का है क्षेत्रफल। 70,000 यहाँ की जनसंख्या है। द्वीपीय समूह, समुद्री, वही मत्स्य पालन, नारियल की खेती के लिए फेमस है। मलयाली भाषा, क्यों मलयाली, क्योंकि केरल वाला एरिया पड़ता है ना इधर, मलयालम भाषाएं चलती हैं यहाँ पर। इस्लामी संस्कृति है। 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। धीरे धीरे हम पूरे इंडिया की ज्योग्राफी और धीरे धीरे हिस्ट्री पॉलिटी कंप्लीट करेंगे। आप लोग शेयर लाइक जरूर करते रहें। थैंक यू सो मच।